साहित्य का उद्देश्य नामक निबंध प्रेमचंद की साहित्यिक और वैचारिक कृति कुछ विचार, जो कि एक निबंध संग्रह है, उसमें संकलित है। इस निबंध में प्रेमचंद ने साहित्य के प्रति अपने दृष्टिकोण को प्रकट किया है। उन्होंने उस समय प्रचलित सभी मान्य दृष्टिकोण और जो विचार थे, उनके परिप्रेक्ष्य में साहित्य से संबंधित अपने विचार और उसके उद्देश्य को यहाँ बताया है। वे साहित्य का उद्देश्य प्रथमतः प्रगतिशीलता स्वीकार करते हैं। उनका मानना है कि प्रगतिशीलता के अभाव में साहित्य का अस्तित्व ही नहीं रह सकता। लेखक ने यह निबंध प्रगतिशील लेखक संघ के लखनऊ अधिवेशन में सन 1936 ईस्वी में अध्यक्षीय भाषण के रूप में पढ़ा था। यहाँ प्रेमचंद ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि साहित्य अपने काल का प्रतिबिंब होता है। जो भाव और विचार लोगों के हृदयों को स्पंदित करते हैं, वही साहित्य पर भी अपनी छाया डालते हैं। इस प्रकार साहित्य का जो उद्देश्य है वह स्पष्टतः प्रगतिशीलता है। उनका कथन है कि प्रगतिशील लेखक संघ, यह नाम ही मेरे विचार से गलत है। साहित्यकार या कलाकार स्वभावतः ही प्रगतिशील होता है। प्रगतिशीलता के पक्षधर प्रेमचंद साहित्य को जीवन से जोड़ना चाहते हैं। साहित्य में निहित कला का एकमात्र उद्देश्य उसका जीवन तथा समाज के लिए उपयोगी होना ही है। प्रेमचंद इस उपयोगितावादी दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए कहते हैं कि मुझे यह कहने में हिचक नहीं है कि मैं और चीज़ों की तरह कला को भी उपयोगिता की तुला पर तोलता हूँ। निसंदेह कला का उद्देश्य सौंदर्य की सृष्टि और पुष्टि करना है, और वह हमारे आध्यात्मिक आनंद की कुंजी है। पर ऐसा कोई रुचिगत मानसिक तथा आध्यात्मिक आनंद नहीं है जो अपनी उपयोगिता का पहलू न रखता हो। प्रेमचंद ने स्वयं अनेक प्रमाणों से यह सिद्ध किया है कि आनंद स्वयं एक उपयोगितापरक वस्तु है। इसी प्रकार प्रेमचंद साहित्य को यथार्थ से जोड़ना चाहते हैं। सुंदरता की कसौटी यथार्थ है। अभी तक साहित्य में केवल अमीरी और विलासिता को ही महत्व प्राप्त था, जो पूरी सच्चाई नहीं है। अमीरों का पल्ला पकड़कर उन्हीं की कद्रदानी पर साहित्य का अस्तित्व समझना नितांत भूल है। संसार में केवल अमीरों के ही सुख दुख, आशा निराशा, प्रतियोगिता, प्रतिद्वंद्विता, सत्य और यथार्थ नहीं है। बंगलों और महलों में भी साहित्य का विषय नहीं बसता है। उसके बाहर भी मनुष्य का जीवन है। गांवों में, झोंपड़ों में, गरीबी में भी मनुष्य का अस्तित्व है। उनका मानना था कि साहित्यकार एक पक्ष की ओर झुकाव न रखे और गरीब अमीर का समान रूप से यथार्थ चित्रण करना अपना धर्म स्वीकार करे। प्रेमचंद अब तक के इस एकांगी दृष्टिकोण की ओर संकेत भी करते हैं कि अब तक जो निगाह अंतःपुर और बंगलों की ओर ही उठती थी, झोंपड़े और खंडहर उसके ध्यान के अधिकारी नहीं थे। लेकिन अब यथार्थ चित्रण की ओर भी साहित्यकार को ध्यान देना चाहिए। साथ ही प्रेमचंद का विचार है कि साहित्य का उद्देश्य मनुष्य के विभिन्न मनोभावों और अनुभूतियों को तीव्र करके संवेद्य बनाना है। सच्चे अर्थों में तो साहित्य जीवनानुभवों को
अनुभूति में बदलकर संप्रेषित करता है। केवल उपदेश, नीति और तर्कों से मन तथा बुद्धि को प्रभावित नहीं किया जा सकता है। अनुभूति को जगाना और तीव्र करना यही साहित्य का मूल उद्देश्य है। प्रेमचंद ने इस निबंध में कहा है कि हम जीवन में जो कुछ देखते हैं या जो कुछ हम पर गुजरती है, वही अनुभव और चोटें कल्पना में पहुंचकर साहित्य सृजन की प्रेरणा करती है। कवि या साहित्यकार में अनुभूति की जितनी तीव्रता होती है, उसकी रचना उतनी ही आकर्षक और ऊंचे दर्जे की होती है। जिस साहित्य से हमारी सुरुचि न जगे, आध्यात्मिक और मानसिक तृप्ति न मिले, हम में शक्ति और गति पैदा न हो, हमारा सौंदर्य और प्रेम जागृत न हो, जो हम में सच्चा संकल्प और कठिनाइयों पर विजय पाने की दृढ़ता उत्पन्न न कर सके, वह आज हमारे लिए बेकार है, वह साहित्य कहने का अधिकारी नहीं है। तो इस प्रकार प्रेमचंद साहित्य को अनुभूतियों को तीव्र करने का माध्यम मानते हैं। उनका मानना है कि साहित्य का जो उद्देश्य है वह मनोरंजन से कहीं ऊंचा है। साहित्य मानसिक संस्कार देता है, और जो लोग साहित्य का उद्देश्य मनोरंजन मात्र मानते हैं, वे भूल करते हैं, साहित्य की शक्ति से अपरिचित हैं। साहित्य हम में वफादारी, सच्चाई, सहानुभूति, न्यायप्रियता और समता के भावों की पुष्टि करता है। जहाँ ये भाव है वही दृढ़ता है और जीवन है। जहाँ इनका अभाव है वहीं फूट, विरोध और स्वार्थ पड़ता है, द्वेष, शत्रुता और मृत्यु है। साहित्य हमारे जीवन को स्वाभाविक और स्वाधीन बनाता है। दूसरे शब्दों में उसी की बदौलत मन का संस्कार होता है, यही उसका मुख्य उद्देश्य है। इसी के साथ वे यह भी कहते हैं कि साहित्य का उद्देश्य समाज का व्यापक चित्रण करना है, उसके सुख दुख को भी व्यक्त करना है। साहित्य में जीवन की विशद और व्यापक आलोचना होनी चाहिए। प्रेमचंद लिखते हैं, हमें अपने साहित्य का मानदंड ऊंचा करना होगा, जिसमें वह समाज की अधिक मूल्यवान सेवा कर सके, जिससे समाज में उसे वह पद मिले जिसका वह अधिकारी है, जिसमें वह जीवन के प्रत्येक विभाग की आलोचना विवेचना कर सके, और हम दूसरी भाषाओं तथा साहित्यों का जूठा खाकर ही संतोष न करें, किंतु खुद भी उस पूंजी को बढ़ाएं। प्रेमचंद साहित्यकारों का उद्देश्य सेवा और आदर्श की स्थापना बताते हैं। वे साहित्यकारों को प्रेरित करते हुए कहते हैं कि अगर हमारा अंतर प्रेम की ज्योति से प्रकाशित हो और सेवा का आदर्श हमारे सामने हो, तो ऐसी कोई कठिनाई नहीं जिस पर हम विजय प्राप्त न कर सके। उन्होंने साहित्य का उद्देश्य नेतृत्व करना भी बताया है और अत्यंत स्पष्ट शब्दों में पुरजोर भाव से ये व्यक्त किया है कि साहित्यकार का लक्ष्य केवल महफिल सजाना और मनोरंजन का सामान जुटाना नहीं है। उसका दर्जा इतना न गिराइए, वह देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई भी नहीं है, बल्कि उनके आगे मशाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। अतः साहित्य का उद्देश्य उच्च मानव मूल्यों की और आदर्शों की स्थापना करना है। मनुष्य को उसकी दुर्बलताओं से उबार कर उसे मनुष्य बनाने का उद्यम साहित्य ही करता है। साहित्य मानवता के संरक्षण के लिए विभिन्न आदर्शों की प्रतिष्ठा करता है। साहित्य समाज को प्रतिबिंबित करता है और समाज नेतृत्व करके उसका निर्माण करता है। साथ ही व्यक्ति के व्यक्तित्व में उदात्त तत्वों का बीजारोपण करके व्यक्तित्व को उपयोगी और सुदृढ़ बनाने का उद्देश्य भी लेकर ही चलता है। प्रेमचंद कहते हैं कि जिस साहित्य से हमारी सुरुचि ना जगे, आध्यात्मिक और मानसिक तृप्ति ना मिले,
हम में शक्ति और गति पैदा न हो, हमारा सौंदर्य प्रेम जागृत न हो, जो हम में सच्चा संकल्प और कठिनाइयों पर विजय पाने की सच्ची दृढ़ता उत्पन्न न करे, वह साहित्य हमारे लिए बेकार है, वह साहित्य कहानी का अधिकारी नहीं है। इस प्रकार साहित्य का मुख्य उद्देश्य प्रेमचंद प्रगतिशीलता और उपयोगिता को मानते हैं और सहयोगी लक्ष्यों में मानवता, समाज निर्माण, आदर्शों की स्थापना, यथार्थ का चित्रण, व्यक्तित्व रचना आदि स्वीकार करते हैं। वे साहित्य को कर्म के संदेश का संवाहक भी बताते हैं और कहते हैं कि साहित्य को सहज संवेद्य बनाने के लिए जन साधारण की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। प्रेमचंद इस तत्व की पैरवी करते हुए कहते हैं कि आदर्श व्यापक होने से भाषा अपने आप सरल हो जाती है। जो साहित्यकार अमीरों का मुंह जोहने वाला है वह रईसी रचना शैली स्वीकार करता है और जो जन साधारण का है वह जन साधारण की भाषा में ही लिखा जाता है। तो निष्कर्षतः प्रेमचंद के अनुसार यही कहा जा सकता है कि साहित्य मनोरंजन या विलासिता की वस्तु नहीं है। हमारी कसौटी पर वही साहित्य खरा उतरेगा जिसमें उच्च चिंतन हो, स्वाधीनता का भाव हो, सौंदर्य का सार हो, सृजन की आभा हो, जीवन की सच्चाई का प्रकाश हो, जो हम में गति और बेचैनी पैदा करे, सुलाए नहीं। क्योंकि अब और ज़्यादा सोना मृत्यु का लक्षण है। इस प्रकार साहित्य को जीवन का प्रतिबिंबन ही नहीं, जीवन को दिशा देने वाला मानते हैं।